अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। अब देखिए, आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो शुरू किया था वो था फलन का टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ कल आपको बताया कि टॉपिक जो है ये है ना, कण कण में व्याप्त है। पूरी गणित ही फलन ही है, पूरी गणित ही फलन है, और गणित ही दुनिया है तो दुनिया ही फलन है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है वो भी हम आगे चलेंगे। और इसका सब टाइटल भी मैंने ये रखा था, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। फंक्शन ही सब कुछ है और हर कुछ ही फलन है। हर कुछ इस दुनिया में जो है वो फलन है, और जो फलन है वही सब कुछ है। तो ये दोनों साइड से ये बात सच है, जो कुछ भी है वो फलन है, और जो फलन है वही सब कुछ है। तो इस तरीके का ये जो आइडिया, फलन का आइडिया, ये पूरी गणित को कवर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। मैंने बताया कि ज्यादा परीक्षा में इससे रिलेटेड सवाल जो है वो एक या दो आते हैं, लेकिन इसे इस तरीके से मत समझिएगा कि परीक्षा में एक आते हैं। इसको इस तरीके से समझिएगा कि पेपर बनाने वाला सोचता है कि यार फलन में क्या फलन का सवाल डालूं। जब पूरी गणित ही फलन है तो फिर फलन का सवाल क्या डाले, है ना। गणित में गणित का सवाल क्या डालेगा कोई बंदा, तो सारे सवाल गणित के ही हैं। तो खाली गणित का सवाल क्या डाला जाए, तो जितने भी सवाल वो डाल रहा है वो सब गणित के ही तो सवाल है। तो गणित के सवालों में गणित का सवाल क्या डाला जाए, वो तो गणित ही होगी सर, अपने आप में गणित ही है। जो कुछ भी डाल रहे हो वो गणित ही है। तो जो कुछ भी आप डालते हैं वो फलन ही होता है। आप अवकलन करवाते हैं वो फलन का अवकलन होता है, समाकलन करते हैं वो फलन का समाकलन होता है, उच्चिष्ट निम्निष्ट ये वो जो निकालते हैं वो सब फलन होते हैं। तो सब कुछ पहले से फलन पे ही चल रहा है, तो फिर मतलब ही नहीं बनता इस चीज का। तो इसलिए फलन के ऊपर, खुद फलन के नाम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फलन क्योंकि बाकी सबको कवर करता है इसलिए ये चलता है। इसको हमने एकदम सरल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम साधारण तरीके से इसको समझने का कल प्रयास किया कि फंक्शन क्या होता है। लेकिन मैंने कहा कि साधारण परिभाषा अपनी जगह काम करती है, वो शुरुआत के लिए अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं मेन परिभाषा या स्टैंडर्ड परिभाषा, गणितीय परिभाषा पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तब हम उस पर बात करेंगे। तो कल का दिन हमारा पूरे तरीके से इसको सरल तरीके से समझने के ऊपर था। कल हमने समझा कि फलन क्या होता है ना। पहले समुच्चय से स्टार्ट किया जो कल शुरू किया था, कि भी सबसे पहले एक समुच्चय स्टार्ट किया। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कलेक्शन होता है, अवयवों का संग्रह होता है, अवयवों को इकट्ठा कर दीजिए, समुच्चय कहलाता है। हाँ, बस वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये तो गणित की शर्त है कि भैया अगर सही परिभाषित नहीं है तो फिर उनको कैसे रखोगे। बस वेल डिफाइंड हो। उसके बाद में वेल डिफाइंड का मतलब क्या था कि भैया सब कुछ क्लियर हो, एकदम क्लियर हो। जैसे फल है तो फल किसको कहते हैं, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हमारा आ जाता है फंक्शन, जो कि फलन। फलन क्या होता है, फलन आपके दो समुच्चयों को कनेक्ट करता है, आपके दो समुच्चयों को कनेक्ट करता है। अगर दो समुच्चय हैं आपके पास तो दो समुच्चयों के बीच की कड़ी है, दो समुच्चय के बीच में संबंध खड़ा करता है कि ये समुच्चय इस समुच्चय का ये अवयव इस समुच्चय के इस अवयव के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। इस तरह का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे तैयार होता है। यानी समुच्चय तो समुच्चय होते हैं, समुच्चय को आपस में कनेक्ट कराने वाला काम दो समुच्चय जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, जो मैंने आपको कल समझाया था कि दो परिवारों में कोई संबंध नहीं होता है। दो परिवार में शादी होती है, बेटा बेटी का जोड़ होता है, तो इतने में वो कनेक्शन बन जाता है। ये सगी है, ये सगा है, ये साला है, ये साली है, वो ननंद है, सब कुछ बनने लग जाते हैं। तो सेम वैसे ही फलन आता है, शादी होती है, सारे कनेक्शन कनेक्ट हो जाते हैं। सेम वैसे ही फलन आता है, दो समुच्चयों को कनेक्ट कर देता है, इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट। तो जैसे कल एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक समुच्चय है जिसमें कुछ जानवर है, और हम इनसे सवारी करवाना चाहते हैं। तो हम कई तरीके से, ये समुच्चय अभी बच्चों का, बच्चे अपने खेल रहे थे, ये जो है ये जानवर है, ये अपना मजा कर रहे थे। फिर हमने दोनों समुच्चयों को साथ में रखा और सवारी करवाना शुरू करवा दिया। तो हमने फलन बनाया कि कौन सा बच्चा किस जानवर के ऊपर सवारी करेगा। तो हम कई तरीके से ये जोड़े बना सकते हैं। ये जितने भी तरीके से हम जोड़े बनाते हैं सब फलन कहलाते हैं। आप जितनी भांति से भी जोड़े बनाएंगे वो सब फलन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, फलन कहलाएगा। अब फलन जो होता है वो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को कनेक्ट करता है। एक पहला समुच्चय होता है, एक दूसरा समुच्चय होता है। पहला समुच्चय को आप प्रांत कहते हैं, दूसरे समुच्चय को आप सह प्रांत कहते हैं, प्रांत और सह प्रांत। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सह प्रांत होता है उसमें कुछ खाली भी रह सकता है, हो सकता है कुछ जुड़े कुछ नहीं जुड़े। जैसे ये बच्चे थे, अब एक शेर डाल दिया तो शेर की सवारी तो कोई नहीं करेगा,
तो ऑब्वियसली बात है आपका जो सह प्रांत है उसका जो शेर है वो सुरक्षित रहेगा, उसके साथ कोई सवारी पे नहीं जाएगा। तो बच्चा जो भी जानवर पे बैठा, ये हो गया आपका प्रांत, ये पूरा का पूरा शेर सहित सब कुछ, सवारी करने वाले जानवर और ना करने वाले टोटल मिला के हो गया सह प्रांत। जिन जिन पे सवारी हुई, जिन जिन से बच्चे कनेक्ट हुए, वो समुच्चय बन गया परिसर। तो परिसर कुछ नहीं बल्कि सह प्रांत का एक छोटा समुच्चय होता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि फलन को कैसे कैसे लिखा जाता है। तो हमने 3 रूप पढ़े फलन को लिखने के। एक पढ़ा समुच्चय रूप। समुच्चय रूप में आप जोड़े बना बना के लिखते हो कि चिंटू ऊंट की सवारी करेगा, चिंटू बंटू जो है वो हाथी की सवारी करेगा, और टिंकू जो है वो घोड़े की सवारी करेगा। इस तरीके से आपने इन्हीं चीजों को, जिनको अभी आपने चित्र के रूप में लिखा था, इन्हीं को आपने जोड़े बना बना के लिख दिया। इसे कहते हैं फलन का समुच्चय रूप, है ना। ये जो पहले पहले बंदे होते हैं ये हमेशा आगे वाले समुच्चय से आते हैं, दूसरे वाले हमेशा दूसरे समुच्चय से आते हैं। तो ये आगे आगे वाले जो हैं, फर्स्ट वाले डोमेन बनाते हैं, और पीछे पीछे वाले ये है जिनसे ये कनेक्ट हुए हैं, ये रेंज कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा फलन का एक तरीका और भी बताया कि इनपुट और आउटपुट के तरीके से भी फलन को लिखा जाता है, जिसमें इनपुट को पूर्व प्रतिबिंब और आउटपुट को प्रतिबिंब कहते हैं। पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, जिसमें ये था कि हम लोगों ने चिंटू को रखा। अब फलन में क्या था, चिंटू किसकी सवारी कर रहा है, ऊंट की। तो चिंटू रखने पर, फलन में चिंटू रखने पर ऊंट आएगा, क्योंकि चिंटू को ऊंट के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। फलन ही तो कर रहा है, फलन ही तो कह रहा है ना कि कौन सा बच्चा किसकी सवारी करेगा, ये बता कौन रहा है, फलन ही बता रहा है। तो चिंटू सवारी करेगा ऊंट की, है ना, बंटू सवारी करेगा हाथी की, और टिंकू सवारी करेगा घोड़े की। तो ये फलन बताएगा। फलन में ये तो इनपुट हो गया, ये बच्चे जो है ये इनपुट है, और ये जो जानवर आ रहा है जिसकी सवारी करेंगे वो आउटपुट हो गया। इसे ऐसे बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है। अगर पूछे कि भाई जो चिंटू है उसका प्रतिबिंब कौन है, तो उसका प्रतिबिंब है ऊंट। वो ऊंट की सवारी कर रहा है, वो उसका प्रतिबिंब हो गया। अगर ऊंट का पूर्व प्रतिबिंब पूछा जाए तो ऊंट का पूर्व प्रतिबिंब चिंटू हो गया। तो ये एक दूसरे के, ये प्रतिबिंब कहलाता है, जो आपके सामने है वो प्रतिबिंब कहलाता है, और सामने वाले के लिए आप पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेज है, प्री इमेज। तो थोड़ा सा इन नामों का ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने दूसरा एक नियम पढ़ा, रूल रूप, नियम रूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भाई एक होता चित्र, चित्र की सहायता से चित्र बनाना बड़ा बेहद सुंदर होता है, अच्छा लगता है, लेकिन चित्र बनाना हर समय संभव नहीं होता। हर समय आप समुच्चय का 2 समुच्चय बनाओ और फिर एक एक करके कनेक्ट करो, और ये बहुत लेंथी टाइप होता है। सुनने में, देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन हर बार चीज जो पढ़ने सुनने में अच्छी लगती है उसको लिख पाना या उस चीज को काम में ले पाना उतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चित्र, चित्र दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन हर बार बनाना संभव नहीं होता। तो ये वाला तरीका जो है ये कम उपयोगी होता है। फिर दूसरा होता है जोड़े बना बना के लिखना, इस पे ये आया, इस पे आया, इस पे आई है। ये दूसरा रूप था समुच्चय रूप। ये भी लेंदी है, लंबा है, ये भी पका हुआ है। तो बेहतर है कि इसके लिए सबसे छोटा रूप हमारे पास होता है, जिसको नियम रूप कहते हैं, कि भैया कनेक्ट क्यों कर रहे हो, सीधा नियम बता दो ना, किस नियम से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये लगा कि हाँ यार ये तो सही बात है, समझदारी की बात ये है कि नियम को पकड़िए, है ना, नियम को पकड़िए। तो जैसे अगर आप देखें अपने भारत का संविधान को देखें, संविधान सबके लिए बना दिया, रूल बना दिए कि भैया ये रूल है, सबको फॉलो करना है, जो भी भारत में रहेगा, भारत में आएगा, उसको ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये बढ़िया चीज, आप नियम बना दो। नियम बनाने से बेटर है एक एक व्यक्ति को जाके बतलाओगे, एक एक व्यक्ति को समझाओगे, इससे अच्छा नियम दे दो कि ये नियम है और देश इन नियम से चलेगा। यही किया जाता है, हर बड़ी से बड़ी संस्था हो चाहे कुछ भी हो, वो नियम बना के पकड़ा देती है कि ये नियम है, इससे सब कुछ चलेगा, है ना। तो सेम यही बात फलन के साथ भी लगाएंगे। हम नियम बनाएंगे कि क्या है, एक फलन f है जो a से b को कनेक्ट कर रहा है, a से b को कनेक्ट कर रहा है, ये हो गया आपका प्रांत, ये हो गया आपका सह प्रांत। फिर आपने रूल बता दिया कि किस रूल से कनेक्ट कर रहा है, fx बराबर x+1। आप यहाँ x रखेंगे और वो x+1 जो आएगा उसके साथ कनेक्ट कर देगा, मतलब 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। अब यही बात कितनी सरल तरीके से और एक ही लाइन में ये बात कह दी, जिसको लिखने में हमें इतनी सारी बातें लग रही थी, उसको एक छोटे से फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया गया। और गणित को ये बहुत पसंद है, गणित के विद्यार्थियों को भी ये बहुत पसंद है कि चीजों को छोटे रूप में कैसे लिखा जाए। एक समीकरण के रूप में लिखना, समीकरण का अपना महत्व है ना। इक्वेशन सबसे कमाल की चीज होती है, ये इसे बहुत बड़ी खोज के तौर पे देखा जाता है कि जब इंसान ने पहली बार इक्वेशन के बारे में सोचा, है ना, बेबीलोनियन और इजिप्टियन जो है उन लोगों का नाम और ग्रीक्स का नाम इसमें बहुत ज्यादा आता है कि उन लोगों ने पहली बार सोचा। ये अपने आप में
आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, जिस तरीके से आग और पहिए का आविष्कार जीवन के सर्वाइवल के लिए आया, वैसे ही आदमी की उन्नति का जो था, आदमी की बौद्धिक विकास का जो क्रम है, वो इन चीजों से है कि आदमी ने इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धिमत्ता के हिसाब से क्या सोचा, जिसमें से एक बड़ा नाम आता है समीकरण का। आज आप समीकरण लेके किसी चीजों को सॉल्व करते, तो पहली बार जब भी ये सोचा गया होगा, एक्स का कंसेप्ट आया होगा, अज्ञात का कंसेप्ट आया होगा, इक्वल का कंसेप्ट आया होगा कि दो समीकरण बनाएंगे, बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। ये चीज क्या कमाल की रही होगी, ये पहली बार जब सोचा गया होगा तो क्या कमाल करा होगा। तो ये भी किसी आग के आविष्कार या पहिए के आविष्कार से कम नहीं था। तो और अभी देख भी पा रहे हो आप लोग कि समीकरणों में चीजों को लिखना कितना इजी होता है, कितना आसान होता है और कितना सेंसफुल होता है, बजाय चित्रों की सहायता से। ये तो मानव सभ्यता में शुरुआत में चित्र ही बनते थे, फिर हो सकता है ये बने हों, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप एकदम छोटे रूप पे और एक परफेक्ट फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। ये परफेक्ट, तो ये हमारे कल का सार था। फिर हम डोमेन वोमेन के ऊपर हमने बात की, प्रांत के ऊपर बात की कि डोमेन है, जो जो आप रखते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, जो जो आपको मिलता है सारे के सारे मिला के कोडोमेन कहलाता है, जो आए वो भी ठीक है, जो नहीं आए वो भी ठीक है, ओवरऑल जो होते हैं वो कोडोमेन कहलाता है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं रेंज के ऊपर। रेंज जो जो कनेक्ट हुआ उसे रेंज कहते हैं। दर्शाया कैसे जाता है, इस तरीके से, जब भी फलन की परिभाषा होती है, परिभाषा में दो समुच्चय का नाम होता है, वो डोमेन और कोडोमेन होते हैं। डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत। लेकिन सह परिसर तो सह प्रांत के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए फिर हमने एक नया नाम रखते हैं एफ ए। अगर ए आपका प्रांत है तो एफ ए। कई बार इसको डी का नाम भी, इसको आर का नाम भी दिया जाता है। कई बार इनको छोटे रूप के अंदर कि भाई अगर मान लो फलन में ए और बी दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो लोग डी फॉर डोमेन बोलते हैं, डी फॉर डोमेन, डी इसका नाम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे नाम दिया होगा, जब भी कोई फलन देगा प्रांत और सह प्रांत हमेशा बताएगा, प्रांत और सह प्रांत हमेशा बताएगा कि ये प्रांत है, क्योंकि ये पहली लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन होगी, तो ये फर्स्ट लाइन आपको बता देगी एफ फंक्शन है, ए टू बी डिफाइन है, एफ एक फंक्शन है, ए टू बी डिफाइन है, ए प्रांत बी सह प्रांत, यहां से रखे जाएंगे, इसमें से आएंगे, ये रखे जाएंगे, ये आएंगे, ये वाले इनपुट है, ये आउटपुट है। ये पहले ही सेट हो जाता है कि क्या रखने वाले और क्या आने वाला है, क्या रखने वाले और क्या आने वाला है। फिर फंक्शन क्या करता है, वन वन करके एक एक करके सबको कनेक्ट करना शुरू कर देता है। अब कुछ कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, तो जो जो कनेक्ट होते हैं वो परिसर कहलाते हैं, जो नहीं होते कोई बात, उनका कोई नाम नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी रेंज। इसके बाद में हमारा आ गया था, अब आ जाते हैं मेन परिभाषा के ऊपर, बहुत जरूरी गणितीय। अब जितना था हमने सरल से सरल भाषा में चिंटू बंटू टिंकू करके बात को पकड़ लिया। अब बात करते हैं गणित की, क्योंकि गणित का काम तो गणित ही करेगी, उससे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। तो गणित की बात करते हैं। गणित में फलन कहते किसे हैं? फंक्शन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, जो सरल भाषा में समझाया है बस वही है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है कि इसको समझे। ए फंक्शन, एक फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन रूल होता है, नियम होता है। ठीक है, ये बात तो हमने शुरुआत में ही कह दी थी कि भैया ये नियम है, ये नियम है जो दो समुच्चयों को जोड़ता है। एक नियम बना के दो समुच्चयों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, आगे देखो। फ्रॉम ए सेट एक्स, एक समुच्चय एक्स है, उसको समुच्चय वाई से जोड़ता है नियम बनाकर। बिल्कुल, ये बात तो हमने अभी सरल भाषा में भी यही बात कही थी कि एक फंक्शन एक नियम है जो समुच्चय एक्स को समुच्चय वाई से जोड़ता है। डन। ये एक्स जो है ये प्रांत कहलाता है, और ये जो दूसरा समुच्चय वाई है ये सह प्रांत कहलाता है। डन। अब आगे स्टोरी शुरू होती है सेकंड लाइन पे।
आगे असाइन टू इच एलिमेंट। अब यहां वाली जो लाइन है ना, इस पे ध्यान देना। यहां पे वो शर्त है कि नियम पे भी कुछ नियम है, नियम पे भी नियम है। ये बड़ी प्यारी बात है, नियम पे भी नियम है। ऐसे नहीं कि नियम फ्री है। जैसे मान लो संसद नियम बनाती है, अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून के भी नियम, कानून के भी कानून है। कि ऐसा नहीं कि आप हर कुछ बना दोगे, आप हर कुछ बना दोगे। रिपीट, देखो बड़ी प्यारी बात है, इस गहराई को समझिए कि संविधान जो है हमारा, वो उससे भी ऊपर है। संसद से ऊपर भी संविधान है। संविधान कहता है ऐसे कानून भी बनाओ तो यही बना सकते हो, इस दायरे के भीतर भीतर ही बना सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम लोकसभा में बैठे हो या तुम संसद में बैठे हो तो तुम्हारी मर्जी आएगी वो बना दोगे। कानून बनाने का अधिकार है तुम्हें, बिल्कुल कानून बनाने का है, लेकिन कानून भी कानून के तरीके से ही बनेगा, वो भी नियम से ही बनेगा, नियम भी नियम से ही बनेंगे। वो जो नियम है वो इंपॉर्टेंट है। असाइन टू इच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, हर एक अवयव को, हर एक अवयव को, किसके एक अवयव को? एक्स के, एक्स के हर एक अवयव को, हर एक को। बड़ी प्यारी बात है। यहां पे इच कहा है, इसका मतलब किसी को छोड़ना मत। इच कह दिया, इसका मतलब छोड़ना मत। इच का मतलब होता प्रत्येक, प्रत्येक, एक भी बचना नहीं चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के हर एक अवयव को, यानी एक्स का नियम बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, एक्स का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। एक्स का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। नंबर वन, एक्स का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक्स का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। एक्स का एक बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, नियम टूटा। एक्स का एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। नियम नंबर एक, एक्स का कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए। आगे, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वाई। ब्रेकिंग न्यूज नंबर दो, एक्स का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और एक्स का हर अवयव एक ही वाई से, एक ही वाई के एक ही अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल तथ्यत, ना कम ना ज्यादा। तथ्यत, एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा। यानी आपका एक्स का हर अवयव जुड़ना चाहिए, और जुड़ना भी कितने से चाहिए? सिर्फ एक से, सिर्फ एक से जुड़ना चाहिए, दो से भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक से जुड़ना चाहिए। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है, दो बातों को लिख लेते हैं। नंबर एक, आपका जो प्रांत है के सभी अवयव कनेक्ट होने चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, एक्स का प्रत्येक अवयव केवल या एकदम ठीक एक वाई के अवयव से जुड़ना चाहिए। मतलब ये कहना चाहता है कि एक अवयव से ही जुड़ना चाहिए। एक्स का एक अवयव से ही जुड़ना चाहिए, दो अलाउड नहीं है। यानी अगर आपका ये सेट है एक्स, ये वाई और ये डॉट्स, ये इसके अवयव है, ये इसके अवयव है, तो नंबर एक बात, एक्स का कोई भी डॉट खाली नहीं होना चाहिए, हर डॉट जुड़ा हुआ होना चाहिए, सब जुड़े होने चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। नियम नंबर एक, सबके सब जुड़े हों, कोई भी डॉट छूटना नहीं चाहिए, हर डॉट जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक भी डॉट बच गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। मतलब पोलियो वाली कहानी है, एक भी डॉट अगर छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। एक डॉट छूटना नहीं चाहिए, नंबर एक। नंबर दो बात, हर एक अवयव सिर्फ एक ही अवयव से जुड़ना चाहिए, सिर्फ एक से। चाहे इससे जुड़ जा, इससे जुड़ जा, इससे जुड़ जाए, ये अलाउड नहीं है कि एक बंदा दो से जुड़ जाए, ये अलाउड नहीं है। एक दो से जुड़ जाए, ये अलाउड नहीं है। तीन से जुड़ जाए, वो भी नहीं है। ऐसा नहीं कि दो से नहीं, तीन से जुड़ जाए तो नहीं। एग्जैक्टली कहने का मतलब यही है
कि सिर्फ एक से ही जोड़ना होगा, सिर्फ एक से ही जोड़ना होगा, दो से नहीं जोड़ सकते, सिर्फ एक से ही जोड़ना होगा, दो से नहीं जोड़ सकते। बस ये दो ही नियम है, इन दो नियमों के बाद में चाहे जो मन में आए वो करो, फिर छूट है। जैसे संसद ने कहती है ना, संविधान की जो पहली विचारधारा होती है जिसमें वो लिखा हुआ होता है, जिसे आप शुरुआती पाठ कहते हैं, है ना, उसमें क्या लिखा होता है कि भी समानता, ये चीजों, इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर तुम्हें जो बनाना बनाओ, फिर जो कानून बनाना बनाओ। तो ये दो नियम है, इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हारे मन में जो आए वो बनाओ, फिर छूट है। इन दो नियम मानने के बाद तुम्हें जो बनाना है, जो करना है करो, बस ये दो नियम नहीं टूटने चाहिए। ये दो नियम टूटे तो फिर फलन नहीं होगा। नंबर एक, एक्स का कोई अवयव ना छूटे, यहां से कोई ना छूटे, प्रांत का कोई अवयव ना छूटे, डोमेन का कोई अवयव ना छूटे, ठीक है ना, बिल्कुल। नंबर दो, एक से दो नहीं आना चाहिए, एक से दो नहीं आना चाहिए। नंबर एक, ऑल आर कनेक्टेड, एक्स का, प्रांत का हर अवयव कनेक्टेड होना चाहिए, डन। नंबर दो, इकलौता कनेक्टेड होना चाहिए एक से ही, ऐसे नहीं कि एक से दो आ गया, या एक से तीन आ गया, या एक से चार आ गया, या पांच आ गया, ये नहीं होना चाहिए। एक से एक, एक से एक। हाँ, वो चाहे किसी से कनेक्ट हो, उसकी मर्जी है, जाओ जिससे चाहे, ऐसा नहीं कहा इससे ही कनेक्ट होना है या उससे कनेक्ट होना है, नहीं, जिससे तुम्हारी मन जी हो उससे कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्ट एक से होना है। वन कनेक्शन, एक तार ही डलना चाहिए, एक ही तार डलना चाहिए, एक बिंदु से एक ही तार डलना चाहिए, बस ये दो चीजें जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे याद रख सकते हो। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम उसको कई तरीकों से याद करने का तरीका बताएंगे। क्वेश्चन आंसर से जा सकते हैं, अभी जैसे वो कह रहा है कि हाँ, माँ और बच्चे के हिसाब से आप जा सकते हो, तो माँ और बच्चे के हिसाब से जा सकते हो। यहाँ पे आप बच्चे ले लीजिए, उधर माँ ले लीजिए, इधर आपके चिल्ड्रंस है, इधर बच्चे हैं, इधर माँ डाल लीजिए। तो हर बच्चे की एक माँ होती है, हर बच्चे की एक माँ होती है, तो बच्चा माँ कंसेप्ट याद रख सकते हो कि हर बच्चे की एक ही माँ होती है, हर बच्चे की एक ही माँ होती है ना, हर बच्चे की एक ही माँ होती है। हाँ, ये कह सकते हो कि दो बच्चों की एक माँ है, ये हो जाएगा, ये चल जाएगा। दो बच्चों की एक माँ है, तीन बच्चों की एक माँ है, ये हो सकता है। तीन बच्चों की एक माँ है, लेकिन एक बच्चे की तो एक ही माँ होगी, तो एक बच्चे से तो एक ही तार निकलेगा, एक बच्चे से तो एक ही तार निकलेगा, एक बच्चे से तो एक ही तार निकलेगा, क्योंकि हर बच्चे की माँ एक होगी। तो ये कंसेप्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ इस पे कुछ और चर्चा करते हैं। इन्हें देखिए, कौन सा अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं है। कौन सा अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं है, इनमें से कौन सा फलन, फलन की दोनों शर्तें कौन पूरी कर रहा है और कौन पूरी नहीं कर रहा है, कौन पूरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कर रहा है, बात खत्म। कोई किंतु परंतु ही नहीं है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, बात नहीं करने पे। तो अगर इससे आए तो पहले फर्स्ट वाले को ले, तो इसमें पहले ये देखो, सबसे पहला रूल, रूल वन, सब कनेक्टेड है, बोले हाँ जी सब कनेक्टेड है, रूल वन सेटिस्फाई, रूल वन कंप्लीटेड। दो रूल है, एक एक करके एक एक रूल को चेक करो। पहले फर्स्ट रूल लगाओ, एवरीवन इज कनेक्टेड, हर कोई कनेक्टेड होना चाहिए। फर्स्ट सेट, प्रांत समुच्चय का हर कोई कनेक्टेड होना चाहिए, सब कनेक्टेड है, डन। नंबर रूल वन कंप्लीट। नंबर टू पे आओ, नंबर टू है हर कोई सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए, सिंगल। अब ये सिंगल कनेक्टेड नहीं है, ये देखो, ये एक से दो कनेक्ट हो रहा है, एक बच्चे की दो माँ हो रही है, इस बच्चे की दो माँ है, इस बच्चे की दो माँ है, नहीं भाई, दो माँ नहीं हो सकती, गौर करो, इस बच्चे की दो माँ है, ये गलत, इस बच्चे की एक माँ है, ठीक, इस बच्चे की एक माँ है, ठीक, ठीक है, डन।
तो ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बच्चा गलत है, ये बच्चा गलत है, इसकी 2 माएँ आ रही है, एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती, इसलिए गलत है। तो डन, ये कट हो गया। तो पहला ऑप्शन, पहला वाला गलत है, ये फंक्शन नहीं है। अगले पे आते हैं। ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट होती है। नंबर 2, पहली शर्त कंप्लीट। अब सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए, सिंगल कनेक्शन। देखो एक ही निकल रहा है, एक ही माँ है, इसकी भी एक ही माँ है, इसकी भी एक ही माँ है, ठीक, डन। दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, सिंगल मदर कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, हर बच्चे की माँ है और एक ही माँ है, ठीक है। तो ऐसे अपनी कोई एनालॉजी बना लीजिए, कोई थ्योरी बना लीजिए अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपको लंबे समय तक याद रह सके, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा बनाइए जो टिक जाए, आगे तक टिक जाए कि भैया हर बच्चे की माँ होती है, नंबर 1, और वो इकलौती होती है। हर बच्चे की माँ होती है और वो इकलौती होती है, ठीक है, परफेक्ट। पिता के साथ ले लो, हस्बैंड के, हस्बैंड वाला वाइफ वाला तो थोड़ा कम बैठता है, क्योंकि है ना, हर किसी का हस्बैंड हो या हर हस्बैंड की वाइफ हो, थोड़ा सा ये बैठता नहीं है। माँ वाला कंसेप्ट या पिता वाला कंसेप्ट कुछ ऐसा ले लो, या क्वेश्चन आंसर वाला ले सकते हो भी, क्वेश्चन आंसर वाला कंसेप्ट आएगा, वो भी बता दूंगा, वैसे भी आप याद रख सकते हो। दोनों में से कोई भी, बस कुल मिला के आपको याद रहना चाहिए। आ जाओ इसमें आए, है ना, हर बच्चे की माँ होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इस बच्चे की माँ है और एक है, इस बच्चे की माँ है और एक है, इस बच्चे की माँ ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे आए, इस बच्चे की माँ है, इकलौती है, इस बच्चे की भी माँ है, इकलौती है, माँ है और इकलौती है। तो यहां पर हम इसे प्रत्येक बच्चे की माँ हो और इकलौती हो। तो कैसे भी करो, कुल मिला के बात वो है कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो। अपने दिमाग में और ढेर सारे कंसेप्ट है, ढेर सारे तरीके बनाए जा सकते हैं ये याद रखने के कि भैया इसे फलन कहते हैं, इसे नहीं कहते। आप एक क्वेश्चन आंसर वाली एनालॉजी देख सकते हो, ये भी एक है। आप क्वेश्चन आंसर वाले के साथ भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन के 2 उत्तर नहीं हो सकते, क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे होता है, क्वेश्चन और आंसर। ये एक्स है, यहाँ क्वेश्चन है, ये आंसर। आप गौर करिए, एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते, एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर होने लग गए, गणित के हिसाब से बात करें, क्या एक सवाल के 2 उत्तर हो सकते हैं? नहीं, हमने देखा है एक सवाल के 2 उत्तर होते हैं, तो वो फिर किसको सही मानोगे? फिर किसको सही मानोगे? अगर 2 उत्तर हुए, दोनों ही सही मानेंगे, तो फिर चेक कैसे होगी, कॉपी कैसे चेक होगी? तो दिक्कत हो जाती है। तो गणित इसको अलाउड नहीं करती कि एक सवाल के 2 उत्तर हो। गणित हाँ, ये अलाउड करती है कि 2 सवाल के 1 उत्तर हो सकता है, ये चल जाएगा। 2 अलग-अलग सवाल है, उत्तर एक है, हो सकता है पहले सवाल का भी ए उत्तर आया, दूसरे का भी ए आया, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक सवाल के ए भी उत्तर आया और बी भी उत्तर आया, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो सवाल ही गलत है, इसका मतलब वो सवाल ही गलत है। अगर एक सवाल के 2 उत्तर आते हैं, एमसीक्यू में हम देखते हैं, एमसीक्यू में हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि एक सवाल के 2 उत्तर आ गए तो फिर सवाल ही गलत है। हम यही कहते हैं कि सवाल ही गलत है तो डिलीट होगा,
क्योंकि एक सवाल के 2 उत्तर आ गए मतलब डिलीट होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर वाली जो एनालॉजी है, इससे आप चीजों को याद रख सकते हैं कि गणित अलाउड नहीं करती, गणित अलाउड नहीं करती। गणित में आप जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आपको एक उत्तर देता है, ना कि 2 उत्तर, है ना। तो वो मान्य भी नहीं होता, एक ही आंसर मान्य होता है कि हाँ भाई एक आंसर आएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन के 2 उत्तर अलाउड नहीं होते। हाँ, 2 क्वेश्चनों का सेम उत्तर हो सकता है, एक क्वेश्चन के 2 उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन 2 क्वेश्चनों का एक उत्तर हो सकता है। तो इसको कैसे भी करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। बच्चा माँ वाला रखे वो रख लीजिए, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे, चलो अब आ जाते हैं नंबर ऑफ फलनों के बारे में। कितने फलन आप बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, कितने फलन बना सकते हैं। अब इतना तो समझ ही गए कि ये जो 2 नियम है, इन 2 नियम को मानते हुए जो भी बनेगा वो फलन होगा। इन 2 नियमों को मानते हुए जो भी बनेगा वो फलन होगा, है ना। इन 2 नियमों को मानते हुए जो भी बनेगा वो फलन होगा। आओ फलन बनाते हैं। ये x, ये y। नंबर 1, सबसे पहला ये हो सकता है, ध्यान देना, ये हो सकता है। पहले देख लेना, कोई फलन ना हो तो मना कर देना। क्या ये फलन है, क्या ये फलन है? तो देखो, सारे कनेक्टेड है, हाँ जी। सब सिंगलली कनेक्टेड है, हाँ जी, दोनों सही है, फलन है, डन। एक फलन बन गया F1, ये पहले प्रकार का फलन बन गया। यहां पे आप नाम रख सकते हो A, B, ये 1 और 2। एक फलन आपका F1 प्राप्त हो गया। F1 इसलिए रखा है कि पहला फलन हमने बना लिया है। देख लो फलन की शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले ये देखना जरूरी है कि फलन की शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि फलन बोल रहे हो तो फलन होना भी तो चाहिए। ये जो अभी हमने बनाया है ये फलन है, डन। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। अब ये है कि इससे कनेक्ट हुआ है, नीचे वाले से भी तो कनेक्ट कर सकते थे। दोनों को ही नीचे वाले से कनेक्ट कर दूं तो मतलब ए पे भी 2 आए, बी पे भी 2 आए, तो फलन बन रहा है, हाँ बन रहा है। दोनों कनेक्टेड है, हाँ दोनों कनेक्टेड है। दोनों एक एक सिंगल कनेक्टेड है, दोनों से एक ही तार निकल रहा है, हाँ दोनों से एक ही तार निकल रहा है, डन। तो ये भी फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। फलन नंबर 2 F2 हो गया, ए से भी 2, बी से भी 2। तीसरा फलन, फलन नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है फलन, फलन क्यों नहीं है? ये कौन सी चीज को तोड़ दिया इसने, इस सेकंड वाले ने कौन सी चीज को तोड़ दिया? कौन से नियम को तोड़ा? ये जो सेकंड अभी F2 हमने बनाया है, इसने कौन से नियम को तोड़ा? नियम 1 को तोड़ा या 2 को तोड़ा? क्योंकि फलन नहीं है मतलब 2 नियम तोड़े, 2 में से कोई तो टूटा होगा, कौन सा टूटा? ज्ञान ज्योति कह रही है फलन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन नियम तो नियम ही होते हैं ना, कौन सा नियम तोड़ा इसने? भाई फलन नहीं है तो कोई नियम तो तोड़ा होगा ना, कौन सा नियम तोड़ा? नंबर 1 नंबर 2 2 ही नियम है, 2 में से कौन सा नियम तोड़ा? शाबाश, किसी को भी नहीं तोड़ा। तो जब किसी को तोड़ा ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हो कि फलन नहीं है? नहीं के लिए तोड़ते तभी तो नहीं बोलते ना, कोई नियम को तोड़ता तो ही तो नहीं होता, जब तोड़ा ही नहीं है फिर भी नहीं बोल रहे हो तो कोई नियम टूटा ही नहीं है। दोनों कनेक्टेड है, ए की माँ है और ए की माँ है, बी की माँ है और ए की है, बस। कहाँ गलत? तो फलन है। अगला फलन नंबर 3, ए से 1 बी से 2, ये फलन बन गया। ए से 1
अगला ये F3 हो गया, दोनों कनेक्टेड है और एक एक से कनेक्टेड है। अब ले लेते हैं हमारा लास्ट, ये क्यों है, A से 2 ये हो गया, तो 4 फलन इनके बीच में बन गए। तो याद रखिए यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि फलन कोई इकलौता नहीं होता कि एक ही फलन बनेगा। जब आप कहते हैं कि f(x2y) है तो बहुत सारे फलन इनके बीच में बन सकते हैं, बहुत सारे। एक छोटे से छोटा एग्जांपल में भी आपने देखा कि 4 आ गए, यहाँ पे भी 4 फलन आ गए, इन्हें 4 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप लिखते हैं f(x2y) इसका मतलब है ये ढेर सारे फलन हो सकते हैं, ढेर सारे फलन इनके बीच में आप x से y के बीच में परिभाषित कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि आपको कौन सा फलन लेना है, फिर आपको बताना होता है कि आप कौन सा लेने वाले हैं, क्योंकि x2y तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे इस केस में 4 बन गए। अभी हम एक व्यापक फॉर्मूला देखेंगे, भैया अगर गिनती करनी हो तो पता कैसे चलेगी कितने फलन बन सकते हैं, गिनती करनी हो तो पता कैसे चलेगी कितने फलन बन सकते हैं। आ जाओ अब काउंटिंग शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, ये तो हमने बना बना के देख लिया, और बना बना के देखना हर बार पॉसिबल नहीं होता है ना, बना बना के देखना हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ ऐसा करते हैं कि बिना बनाए पता चल जाए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन आप दो सेट्स x और y के बीच में खींच सकते हैं। छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहां मानते हैं हमारे पास जो सेट x है उसमें 2 एलिमेंट है, a और b। सेट y में 3 एलिमेंट है, a b c। इनके बीच में हम कितने फलन परिभाषित कर सकते हैं। अब मैं बना बना के देखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बना बना के देखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं बनाने के बजाय मैं क्रमचय संचय की मदद लेता हूं, क्रमचय सारे कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि कितने बन सकते हैं। तो क्या हो सकता है, नंबर 1, एक्स का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। नंबर 1 बात, एक्स का हर एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, एक से, किसी एक से। तो पहले ए पे चर्चा करो, ए के पास कितनी संभावनाएं हैं, ए के पास कनेक्ट होने की कितनी संभावनाएं हैं। संभावना नंबर 1, हो सकता है ये ए से कनेक्ट हो जाए, या फिर किसी फलन में ये बी से कनेक्ट हो जाएगा। संभावना नंबर 2, हो सकता है ये सी से कनेक्ट हो जाए। संभावना नंबर 3, कनेक्ट होना पड़ेगा, एक बंदे से तो कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी ए के पास कितनी संभावनाएं हैं, 3। ए के पास कनेक्ट होने की कितनी संभावना है, बोला 3। दूसरे अवयव पे चलते हैं, बी पे आते हैं। बी के पास कितने चांसेस है कनेक्ट होने के, बी के पास, तो बी भी ए से कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोबारा कनेक्ट हो सकता है ना, हाँ दोबारा कनेक्ट हो सकता है। 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, चलता है। 2 बच्चे एक माँ से कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, चलता है। तो बी के पास भी कितनी ऐसा तो नहीं है जिससे ए कनेक्ट हो गया उससे बी कनेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। जिससे ए कनेक्ट हुआ है उसी से बी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, चलेगा, ठीक। तो इसके पास भी कितनी संभावना है, बोले इसके पास भी 3 है। ए के पास कितने हैं, 3। बी कितने से कनेक्ट हो सकता है, 3। तो 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर। इतने तरीके से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, यानी टोटल 3 की पावर 2, यानी आप 9 फलन इनके बीच में बना सकते हैं। चाहे तो बना के देख लो, क्रमचय संचय बना के नहीं देता लेकिन काउंटिंग करके बता देता है कि कितने बनने वाले हैं। टोटल 9 बनने वाले हैं, चाहो तो बना सकते हो। जैसे अभी बनाए थे 4, वैसे अगर बनाओगे तो 9 फलन बन जाएंगे। हमें बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, कितने बनाएंगे, मतलब समझ जाओ कि टोटल 9 बनेंगे। अब इसे फॉर्मूले में डालते हैं कि क्या हुआ। देखो नीचे 3 आया, ऊपर पावर में 2 आया, नीचे 3 आया, ऊपर 2 आया। 2 कौन था, एक्स के जो अवयव थे, एक्स के अवयवों की जो काउंटिंग है वो ऊपर आई है,
और y के अवयवों की काउंटिंग नीचे आई है। यानी y में कितने अवयव है, एन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है, एन वाई की पावर एन एक्स। ये हो गया आपके नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फलन बन सकते हैं। है ना, बच्चा माँ के कंधे पे बैठ सकता है ना, ये अजीब लगेगा बच्चे के कंधे पे माँ बैठी हो, थोड़ा अजीब लगेगा नहीं क्या? तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि माँ के कंधे पर बच्चा, तो माँ के कंधे पे बच्चा बैठ सकता है ना, ये कोई अजीब नहीं है। अगर बच्चा छोटा है तो माँ की गोदी में या माँ के कंधे पर बच्चा बैठ सकता है, तो माँ की पावर बच्चा। टोटल नंबर ऑफ फलन कितने होते हैं, माँ की पावर पे बच्चा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि टोटल फलन कितने बनेंगे, माँ की पावर बच्चा। इसे कंधे वंदे वाला का एग्जाम्पल से याद रख लीजिएगा कि भाई अगर बच्चा नीचे होता और माँ ऊपर बैठी होती तो अजीब लगता है कि बच्चे के कंधे पे माँ बैठे, तो नहीं बैठ सकती। हाँ, बच्चे के कंधे पे, माँ के कंधे पे बच्चा बैठ सकता है, तो माँ की पावर बच्चा। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, कि टोटल फलन कितने बन सकते हैं। मान लीजिए यहां से शुरू करूं, एक एग्जाम्पल लूं कि एक्स जो समुच्चय है उसमें मान लीजिए 3 अवयव है, y में 4 अवयव है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, x से y में परिभाषित x से y में परिभाषित फलनों की संख्या, है ना। तो y माँ, ये पहले वाला समुच्चय बच्चों का होता है, दूसरे वाला माँ का होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माँ आधार में, बच्चे पावर में 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिए कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक अनंत हो गया, कोई भी एक अनंत हो गया, अनंत बच्चे हो गए, अनंत माएँ होगी, कोई भी एक अनंत हो गया, इनमें से कोई भी एक सेट अनंत है या अपरिमित है, इनफाइनाइट है, तो चाहे कोई भी एक अनंत हो जाए, चाहे तो नीचे अनंत आ जाए चाहे ऊपर अनंत आ जाए, उत्तर तो अनंत ही आना है, उत्तर तो फिर अनंत ही आना है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, कोई भी एक अनंत हो गया तो नंबर ऑफ फंक्शनों की संख्या अनंत हो जाएगी। सोचिए कोई भी अनंत हो जाए, मान लीजिए x में 2 है, y अनंत है, या y में 2 है, x अनंत है, तो अनंत चाहे नीचे आए चाहे अनंत ऊपर आए, समझ रहे हो, दोनों ही केस में से कोई भी एक अनंत हो गया, कोई भी एक, दोनों अनंत हो गए तो भी अनंत आएगा, और कोई भी एक अनंत हो गया तो अनंत आएगा। सोचो अगर माँ अनंत होती, बच्चे 2 होते,
या फिर दो नीचे होता ऊपर अनंत होता, दोनों में से कोई भी एक अनंत होता, या दोनों ही अनंत होते, तो आपका उत्तर अनंत ही आएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी समुच्चय, प्रांत या सह प्रांत में से कोई भी एक समुच्चय अगर अनंत हो गया तो फिर वो अनंत हो जाएगा। हाँ, एक वाला अपवाद ले सकते हो आप, एक वाला अपवाद ले सकते हो, एक अवयव वाला अपवाद है। क्योंकि एक की पावर अनंत तो आपका एक होगा, ये एक अपवाद रह जाएगा इसका, उसके अलावा बाकी सारे में अनंत ही आएगा। ठीक है, तो एक वाला जो है वो आपका अपवाद हो जाएगा। ठीक है ना, एक वाला एक अपवाद हो जाएगा कि अगर जो माँ है, मतलब जो आपका सह प्रांत है, उसमें अगर एक आ गया, सह प्रांत में अगर एक आ गया तो फिर, और बच्चे अगर अनंत हो गए, माँ एक हो गई, तो एक की पावर अनंत एक हो जाएगा। उस केस में एक ही फलन बनेगा, बाकी केस में हमेशा अनंत ही आएगा। तो अनंत फलन बनते हैं अगर, और नॉर्मली हमारे सेट अनंत तक जाते ही हैं, हमारे दोनों ही सेट कई बार तो अनंत हो जाते हैं। तो सोचिए कितने कितने फलन बन सकते हैं, ये कल्पना करिए कि कितने फंक्शंस बनते हैं। हमें लगता है कि एक ही फलन बनता है, यहाँ तो अनगिनत बनते हैं, अनगिनत। और अगर आप देखें तो छोटा सा सेट था, एक्स में 3 थे, वाई में 4 थे, फलनों की संख्या कितनी आई? 64। यानी इनके बीच में 64 फलन बनेंगे। ये अपने आप में समझाता है कि कितने फलन बनते हैं। हमें लगता था कि सिर्फ एक फलन बनता है, या 2 बनते हैं, या 3 बनते हैं। सोचो 64 फलन ना, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे। यानी इसको ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बता रहा है कि पहले समुच्चय में 3 थे, दूसरे समुच्चय में 4 अवयव हैं, और अगर आप इनके बीच में फलन बनाने जाओ तो कोई 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 64 फलन आएंगे। F1 F2 सबके सब अलग अलग। इतने फलन, और ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ेगा, इसकी कल्पना करो कि अगर मैं यहां से एक और बढ़ा दूं, एक और एलिमेंट यहां बढ़ा दूं, सिर्फ एक और एलिमेंट, मतलब यहां 3 थे, यहां 4 थे, और इसकी 4 की जगह 5 कर दूं, एक और एलिमेंट अगर बढ़ जाए, सिर्फ एक, मान लीजिए एक और एलिमेंट और ऐड कर दिया ई, अब टोटल कितने फलन हो जाएंगे? अब कितने हो जाएंगे केवल एक ई के ऐड करते ही? 5 की पावर 3 125। अब ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। एक एलिमेंट ऐड करते ही फलनों की काउंटिंग देखो सीधी दुगनी हो गई, और दुगनी नहीं, अभी तो एक और एलिमेंट ऐड करके देखो, फिर देखो क्या होता है, फलन कितनी तेजी से बढ़ते हैं। एक और एलिमेंट अगर मैं एफ ऐड कर दूं, एक और ऐड करते ही, अब ये कितने हो गए? 6 हो गए, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 216। तो सोचो एक एक एलिमेंट कितना बड़ा हो जाता है, एक एक एलिमेंट आपके फलनों की संख्या को कितना बढ़ा देता है। सिर्फ एक एलिमेंट बढ़ाया मैंने, सिर्फ एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट बढ़ाते ही देखो फलन कितने बढ़ते हैं। तो सोचो कि दो समुच्चयों के बीच में कितने फलन बनते हैं। कभी इस चीज को इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा आपने ना, इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा लगता है एक फलन बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, बहुत बनेंगे, बहुत। एक एक एलिमेंट इतने इतने फलन बनाएगा, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड होते ही फलन इतना जंप मारते हैं, फलनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए दो समुच्चयों के बीच में कितने फलन होते हैं, यानी
एक समुच्चय दूसरे समुच्चयों से कितने प्रकार से निर्भर कर सकता है, जुड़ सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ये उसका एग्जाम्पल है। फलन मतलब कनेक्शन, यानी दो समुच्चय एक दूसरे से कितने प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं। और ये बहुत छोटे समुच्चय है, हमारे घर में इससे ज्यादा बच्चे होते हैं, हमारे घर में इससे ज्यादा लोग होते हैं। सोचिए 3, 4, 5, 6 इससे ज्यादा लोग होते हैं हमारे घर में। तो एक परिवार का ले, अगर मेरे घर में मैं मानूं तो मेरे घर में अगर 7 बंदे हैं, सामने वाले घर के अंदर 7 बंदे हैं और हम कनेक्शन करें अपने एक दूसरे में, तो 7 की पावर 7 कनेक्शन के तरीकों से हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं। 7 की पावर 7, अगर मेरे घर में 7 है और वहां पे भी 7 है, तो 7 की पावर 7 तरीके हैं हमारे आपस में कनेक्ट होने के। कितने कितने तरीके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात सीखने वाली है कि फलनों की संख्या कितनी एक्सट्रीम पे जाती है। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके टोटल फंक्शन हो गए। अब बढ़ते हैं फलनों के प्रकार के ऊपर। फलनों का प्रकार, फलन किस प्रकार के हैं। फलनों में भी प्रकार होते हैं, जो भी आपने फलन बनाए हैं उन्हें हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, कुल मिला के 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। 4 प्रकार में इन्हें बांटा जा सकता है। फलन 4 में से कोई एक प्रकार का होगा, 4 में से एक। ये 4 कौन है, एक एक की, इन दोनों में से कोई एक होगा, एक एक की और बहु एक एक की, इन दोनों में से कोई एक होगा और पक्का एक होगा, कोई सा भी हो एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो है वो नाम में आता है। एक एक की है तो एक एक की है, 1 1 है तो 1 1 है, नहीं है तो बहु एक है। तो बहु एक एक की खुद का कुछ ही नहीं है, जो एक एक की है सो एक एक की है। जैसे छांव का कोई परिभाषा नहीं है या धूप की कोई परिभाषा नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। धूप है तो है, नहीं है तो छांव है, छांव है तो है, नहीं तो धूप है। तो बस सीधी सीधी सी बात है। अंधेरा है ठीक है, नहीं है तो उजाला है, उजाला है तो है, नहीं तो अंधेरा है। तो दूसरे की परिभाषा अपने आप ही बचा हुआ सब कुछ दूसरे में चला जाता है। तो कोई एक एक ही है तो है, नहीं है तो बहु एक एक ही। तो दोनों में से कुछ एक तो पक्का होगा, दोनों में से कुछ एक तो पक्का होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। यहां ऑन टू इनटू, आच्छादक और अंतःक्षेपी, इन दोनों में से एक होगा। इन दोनों में से एक होगा। ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ एक होगा। तो बोले तो 2 ही प्रकार हुए, 2 नहीं हुए, 4 प्रकार हो गए। टोटल 4 हो गए। कैसे 4 हुए, काउंट करो। इधर से एक एक ही हो गया, उधर से आच्छादक हो गया, तो एक एक ही आच्छादक, नंबर 1। 4 प्रकार अब ये बनेंगे। नंबर 1, इन दोनों में से एक एक ही हो गया, और उधर से आच्छादक हो गया, तो फलन हो गया एक एक ही आच्छादक, एक प्रकार। प्रकार नंबर 2, इधर से एक एक ही हुआ, उधर से अंतःक्षेपी हो गया। नंबर 3, इधर से बहु एक एक ही हो गया, उधर से आच्छादक हो गया। नंबर 4, इधर से बहु एक एक ही हो गया, मैनी टू 1 हो गया, उधर से अंतःक्षेपी हो गया। अब इन 4 में से कोई एक प्रकार जरूर होगा, क्योंकि इन 4 के बाहर तो कुछ बचा ही नहीं। ये 4, तो एक फलन 4 प्रकार में से कोई एक होता है। इन 4 में से कोई एक होगा, इन 4 में से कोई एक होगा। इसको थोड़ा समझो, ये बड़ा पेचीदा काम होता है, ये बड़ा पेचीदा काम होता है। इसको समझने में परेशानी होती है कि बच्चा सोचता है कि ये मतलब 4 प्रकार ही है, 4 प्रकार है। वैसे देखो तो 2 प्रकार है, इन 2 में से कोई एक, any1 और any1। अब ये any1 की वजह से टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन गए। any1 इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। इनका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां से जो भी आएगा उसका वहां से कोई लेना देना नहीं है, और उधर से जो भी आएगा उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है।
ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों प्रकार अलग अलग है ना, ये अलग अलग है। इन दोनों में से कोई एक होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 1-1 हुआ तो उधर क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ये सोचे दो टीम है, ये ऑस्ट्रेलियन टीम है जहां 2 प्लेयर है, 2 प्लेयर में से एक प्लेयर चुनना है। ये इंडियन टीम है, यहां भी 2 प्लेयर में से एक प्लेयर चुनना है। तो यहां कौन सा प्लेयर चुनेगा वो इंडिया तय करेगी, यहां कौन सा प्लेयर चुनेगा वो ऑस्ट्रेलिया तय करेगी। तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं कि यहां से क्या चुना गया तो वो यहां से आएगा। ये दोनों में से कोई एक है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही इन दोनों में से कोई एक है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। इन दोनों का अपना अपना तरीका है। अपन तो केवल 1-1 चेक करते हैं। 1-1 है तो है, नहीं है तो फिर अपने आप ही हाँ या ना में जवाब आएगा। एक एक ही चेक करेंगे, एक एक ही क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसको चेक करने का तरीका पढ़ेंगे। एक एक ही आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर एक एक ही नहीं आया, एक एक ही नहीं आया बहु एक ही। इसलिए कई बार बहु एक को कहते हैं एक एक ही नहीं। एक एक ही नहीं मतलब बहु एक एक ही। तो बहु एक एक ही कुछ नहीं है, एक एक ही नहीं का होना, एक एक ही नहीं होना बहु एक एक ही है। जैसे अभी मैंने बताया था अंधेरे को अंधेरा बोलना जरूरी नहीं है। आप कह दो उजाला नहीं है, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, अपने आप अंधेरा आ गया, अंधेरा खुद आ जाएगा। प्रकाश नहीं है मतलब अंधेरा ही है, क्योंकि दो ही उपाय थे, या तो प्रकाश होता, उजाला होता, नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जहां उजाला जगह छोड़ता है वहां अंधेरा आ जाता है। सही है, जहां प्रकाश जगह छोड़ता है वहां अंधेरा, अपने अंधेरे को बुलाना नहीं पड़ता, फोन नहीं करना पड़ता, भैया आओगे क्या, आज शाम तक आओगे क्या, वो अपने आप आ जाएगा। आप उजाले को हटाइए, अंधेरा अपने आप उसके साथ साथ चलता जाएगा। जहां तक उजाला कवर करेगा करेगा, जहां उजाला खत्म होगा वहां से अंधेरा शुरू हो जाएगा। है ना। अब वो शिव है, ये शिव का यही काम है, वो मैसेज करता रहता है। पहले कुछ दिन पहले एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो उस समय वो ये मैसेज कर रहा था, सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए। मतलब ऐसा लग रहा था कि शिव को बहुत तेजी से समझ में आ रहा है। आज शिव मैसेज कर रहा है कि सर धीरे पढ़ाइए। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, कुछ ना कुछ है ना, तुम्हें प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। और दूसरी बात, ना तो मैं उस दिन तुम्हारी वजह से तेज चला था, ना मैं तुम्हारी वजह से आज धीमा चलूंगा, क्योंकि आदमी चल भी नहीं सकता, वो जैसा पढ़ाता हूं मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आप मैसेज कर रहे हो सर धीमा चलो या तेज चलो, तो मैं नहीं फर्क पड़ेगा, मेरा वैसे ही चलेगा। जो रिदम है वो चेंज थोड़ी होती है, कोई रिदम थोड़ी चेंज हो जाती है। कोई प्लेयर आप किसी क्रिकेट मैच को देख रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, क्या विराट आपके हिसाब से खेलना शुरू कर देगा? नहीं, आपको समझ में आता तो देखो, नहीं आता तो देखो, वो तो अपने हिसाब से बढ़ाएगा और अपने हिसाब से ही करेगा। सेम वही बात है, रहना वही है। नहीं, वो हो भी नहीं सकता। अगर आप में से कोई मैसेज कर रहा है तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, बाकी जो पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाऊंगा वो मेरी स्पीड ही चलेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन दो में से एक, इस वजह से टोटल 4 प्रकार आपके बन जाते हैं। एक इधर से एक एक ही हो गया, उधर से आच्छादक हो गया। इधर से एक एक ही नहीं मतलब बहु एक एक ही हो गया, उधर से आच्छादक हो गया। इधर से एक एक ही हो गया, उधर से अंतरक्षेपी हो गया। इधर से बहु एक एक हो गया, उधर से अंतरक्षेपी हो गया। इस तरीके से आपके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतरक्षेपी, बहु एक एक ही आच्छादक, बहु एक एक ही अंतरक्षेपी। तो इन 4 में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, इन 4 से बाहर कोई नहीं जाएगा। हर फलन इन 4 में से कोई एक होगा। करते हैं पहले वाले का उद्घाटन, जिसका नाम है एक। नाम पे गौर करो, एक एक ही, जिसे बोलते हैं 1-1। नाम पे गौर करो, नाम कहता है एक एक ही। एक एक ही का मतलब सिंगल मदर सिस्टम, सिंगल चाइल्ड मदर सिस्टम, चाइना वाला सिस्टम। एक बच्चा एक माँ, बच्चे की माँ होगी ये तो कंफर्म है, हर बच्चे की माँ होगी, लेकिन माँ का भी एक ही बच्चा होगा, दोनों साइड से सिंगल टू सिंगल, वन चाइल्ड नेशन। जैसे चाइना को कहते थे वन चाइल्ड नेशन, सबका सिर्फ, अब तो चेंज हो गया, लेकिन पहले जब काफी सालों तक वन चाइल्ड नेशन था। देखो हर बच्चे की माँ होगी ये तो बात कंफर्म है, हर बच्चे की माँ होगी, लेकिन माँ का एक ही बच्चा होगा ये कंफर्म नहीं था। माँ के 2 बच्चे हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। वन चाइल्ड नेशन में माँ का भी एक ही बच्चा होगा।
बच्चे की एक माँ होगी तो माँ का एक ही बच्चा होगा, दोनों 1 to 1 कनेक्ट होंगे, 1 to 1, एक बच्चा एक माँ, ये तो स्वाभाविक बात है। माँ का भी एक ही बच्चा होगा, वही बस वही बच्चा माँ का होगा, कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा। इस टाइप का कनेक्शन, वन चाइल्ड नेशन की तरह चाइना वाला, एक बच्चे की एक माँ का एक ही बच्चा, 1 to 1 कनेक्शन, इसे कहते एक एक की फलन, 1 to 1। एक्स और वाई सेट, इस बच्चे की ये माँ, इस बच्चे की ये माँ, इस बच्चे की ये माँ, सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग, डिफरेंट 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 डिफरेंट। यहां जो इंटरेस्टिंग बात है, देखो एक बच्चे की एक माँ होगी, बच्चे की माँ एक होगी, ये तो कंफर्म है, ये तो फलन की परिभाषा में ही कवर है, ये चीज तो फलन की परिभाषा में ही कवर है, एक बच्चे की एक माँ होगी। लेकिन फलन की परिभाषा ने ये छोड़ा हुआ है कि एक माँ का एक ही बच्चा होगा क्या, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 1 1 इसको रोकता है, 1 1 कहता है नहीं नहीं, एक बच्चे की एक माँ होती है, ये फलन की परिभाषा कवर करती है। लेकिन 1 1 ये कवर करता है कि नहीं, माँ का भी एक ही बच्चा होना चाहिए, तो 1 1 दोनों साइड से 1 to 1 जोड़ देता है, इसीलिए कहते हैं 1 to 1। इधर से इधर तो फलन ने जोड़ दिया है ना, ये तो फलन कहता है कि एक ही तार निकलना चाहिए, ये तो फलन की परिभाषा में कवर हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि हर बच्चे की एक ही माँ होगी, हर बच्चे की एक ही माँ होगी, ये तो फलन ने कनेक्ट कर दिया कि एक बच्चे की एक ही माँ होगी, ये फलन की डेफिनेशन में कनेक्ट हो गया। 1 1 ने क्या किया फिर, 1 1 ने ये किया कि हर माँ का एक ही बच्चा होगा, ये 1 1 की वजह से हुआ है, 1 1 का ये रोल है। अगर 1 1 नहीं होता, अगर 1 1 नहीं होता तो इस माँ का एक बच्चा और भी हो सकता था, इस माँ का एक बच्चा और भी हो सकता था, दो बच्चे हो सकते थे, तीन बच्चे हो सकते थे। लेकिन 1 1 ने क्या किया, देखो इधर वाला काम तो फलन ने किया है, बच्चे की माँ है, बच्चे की एक ही माँ है, ये काम तो फलन करता है। लेकिन माँ का एक ही बच्चा है, सिर्फ यही एक बच्चा है हर माँ का, हर माँ के एक ही बच्चा है, ये बात कौन करवा रहा है, 1 1। अगर फंक्शन 1 1 हुआ तो हर माँ का बच्चा भी एक ही होगा, बच्चे की एक माँ होगी, ये 1 1 का लेना देना नहीं है, इससे इससे 1 1 का या एक एक का कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे है, इसका लेना देना फलन से है। फलन की परिभाषा ने कहा था, फलन की परिभाषा ने कहा था हर बच्चे की एक माँ होनी चाहिए, एक ही माँ होनी चाहिए, केवल एक ही माँ, ये फलन की परिभाषा में आ गया था। लेकिन फलन की परिभाषा माँ का एक ही बच्चा होगा वो कवर नहीं करती, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, वो नहीं कहती, वो बांधती नहीं, वो दो ही रूल बांधती है, हर बच्चे की माँ हो, इकलौती हो, हर बच्चे की माँ हो, इकलौती हो, हर बच्चे की एक माँ हो, पहले तो हर बच्चे की माँ हो और एक माँ हो, ये फलन की परिभाषा में कवर होता है। तो बच्चे की एक माँ होगी, ये फलन की परिभाषा में कवर हो गया, लेकिन माँ का एक ही बच्चा होगा, ये 1 1 की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो ये कनेक्ट हो गया। हाँ, अब एक माँ के दो बच्चे हुए, एक माँ के दो बच्चे हुए तो फिर बहु एक एक ही हो जाएगा। इस बच्चे की भी यही माँ है और इस बच्चे की भी यही माँ है, ये बहु एक एक ही है, बहुत सारों की एक माँ, बहुत एक एक, बहुत सारों की एक माँ, बहुत सारे बच्चों की एक माँ। ये होता है बहु एक एक ही, 1 1 फंक्शन। बहु एक एक ही, 1 1
सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल। ये हो गया 1-1 और वो हो गया बहुएकी। अभी इसके ऊपर और काम करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको बिठाना इतना आसान नहीं है, बड़ा पेचीदा काम है। इसको बिठाएंगे हम लोग कि ये कैसे बैठे, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीजें आएंगी यहाँ पे बीच में। अभी जैसे जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हल्का हल्का सा कंफ्यूजन नजर आएगा आप लोगों को। अब जैसे मैं आगे बढ़ा हूं तो अब फलन की परिभाषा और एकेकी की परिभाषा में अंतर करने में दिक्कत हो रही है। ये बस ये चीज अब थोड़ी भारी पड़ेगी। अब परिभाषाएं आपस में टकराएंगी, जबकि दो सब अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अलग अलग को अलग अलग रख पाने में दिक्कत होगी। अब आपको अभी जो मैंने बताया कि हर बच्चे की एक माँ होती है, ये फलन की परिभाषा कवर करती है। तो 1-1 ने क्या किया, 1-1 ने ये किया कि हर माँ का एक बच्चा है, तो उधर से इधर एक ही कनेक्ट हो, ये 1-1 की वजह से हुआ। फलन की वजह से एक से एक आया, इधर वाले से एक आया, ये फलन की परिभाषा में दिया हुआ है, लेकिन उधर से भी एक ही आएगा, ये 1-1 की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो फिर अगर 1-1 फंक्शन हो गया तो फलन की परिभाषा और 1-1 की वजह से दोनों को मिलाने से एक से एक तार जुड़ेगा, हर किसी का एक तार होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों तरफ एक ही तार होगा, सेम वैसे। ठीक है, अब इसको आप कैसे सेट करोगे, क्या करोगे, ये आपको टाइम चाहिए होगा बैठ के। जैसे अब इसको सॉर्ट आउट करना, इसको छोड़ मत देना, ऐसे नहीं कि ठीक है आ गया समझ में, नहीं, बैठना। जैसे कल वाली क्लास थी उसको साथ में लेना, आज वाली क्लास को साथ में लेना और बैठ के इनके ऊपर काम करना, इनको समझना। और जो मैंने कहा पुराने वाले रिकॉर्डेड है वो देख सकते हो, एनसीईआरटी वाले देख सकते हो, वो वीडियो साथ में देखना, इसको एक बार बनाना, इसकी जमीन तैयार करना कि हाँ भाई ये समझ में आ जाए। एक बार फंक्शन आपका पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाए, ऐसा हो जाए कि बस ऐसा लगे कि हाँ भाई पहली बार फंक्शन पढ़ा और एकदम बढ़िया हो गया, शानदार हो गया। सुंदर तो होता ही जाएगा, बेहतर तो होता ही रहेगा, जितनी बार दोहराओगे बेहतर होता रहेगा, लेकिन इसे ऐसे कवर करो कि अच्छा हो जाए। थोड़ा टाइम ये मांगेगा, ये अपना टाइम मांगेगा। अगर आप क्लास खत्म होने के बाद में घंटा 2 घंटा बैठ के इन सारी बातों को ध्यान से समझते हो, दोबारा से सुनते हो, दोबारा से पढ़ते हो, दोबारा से लिख के करते हो, तो धीरे धीरे ये जमने लग जाएगा कि हाँ ठीक है ये एक एक हो गया, अच्छा ये होता है एक एक ही, अच्छा ये होता है बहु एक एक ही, अच्छा ये 4 प्रकार होते हैं। ये तो थोड़ा टाइम मांगेगा, टाइम तो लेगा। मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि टॉपिक आसान नहीं है, अच्छा खासा टॉपिक है। आसान होता तो अभी तक आपकी फीलिंग इसके लिए अलग होती। अगर आपको फीलिंग आ रही है कि टॉपिक टफ है तो टफ है ये, है ना। बढ़ जाऊं, चलो अगले पे आते हैं। आच्छादक क्या होता है? अब आगे आ जाते हैं जिसका नाम है आच्छादक। आच्छादक फलन क्या होता है? आच्छादक, आच्छादक क्या होता है? एक चीज गौर करने वाली है, दो फलन, हमने प्रांत का कोई अवयव हम नहीं छोड़ सकते। ये हमारी फलन की परिभाषा के अंदर ही ये शर्त डाल दी गई है कि आप प्रांत का कोई अवयव नहीं छोड़ सकते। प्रांत का हर अवयव कनेक्टेड होना चाहिए, प्रांत का हर अवयव कनेक्टेड होना चाहिए, यानी हर बच्चे की मां होनी चाहिए, हर बच्चे की मां होनी चाहिए, ठीक है। और हर बच्चे की इकलौती मां होनी चाहिए, मां होनी चाहिए और इकलौती मां होनी चाहिए। चाहे दो बच्चों की एक मां हो जाए चल जाएगा, है ना, चल जाएगा। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत, उसमें कुछ छूट भी तो सकता है। जैसे शेर छूट गया था, शेर छूट गया था, तो अगर कोई भी एक बंदा सह प्रांत का, कोई भी एक बंदा अगर खाली छूट जाता है, एक भी बंदा अगर खाली छूट जाता है जो एक्स से कनेक्ट नहीं होता है, मतलब कोई माँ ऐसी है जिसका कोई बच्चा नहीं है, एक भी माँ ऐसी मिल गई जिसका बच्चा नहीं है, तो हम कहते हैं कि ऐसा फलन अंतरक्षेपी होता है। अंतरक्षेपी आच्छादक में कोई भी खाली नहीं छूटेगा, आच्छादक में सब कनेक्टेड होंगे, सब के सब कनेक्टेड होंगे। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि परिसर बराबर हो जाएगा सह प्रांत। परिसर कौन होता है? जो कनेक्टेड होते हैं। सह प्रांत क्या होता है? जो कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड, कनेक्ट हुए वो भी, जो ना कनेक्ट हुए वो भी। अगर परिसर और सह प्रांत बराबर हो गए, इसका क्या अर्थ निकला? परिसर और सह प्रांत बराबर हो गए, इसका क्या अर्थ निकला? रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए। फिर से याद करो, रेंज कौन था? जो जो अवयव कनेक्ट होते हैं, जो जो जुड़ते हैं, उन्हें रेंज कहते हैं। और कोडोमेन किसे कहते हैं? जो जुड़े ना जुड़े, सबके सब मिलाकर कोडोमेन होते हैं।
अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब कोई भी नहीं छूटा, y में कोई भी नहीं छूटा, सब जुड़ गए। तो ये अगर छूटा होता, जैसे शेर छूटा था, तो कोडोमेन बड़ा था, रेंज छोटी थी। इस केस में शेर की सवारी किसी ने नहीं की थी, शेर खाली छूट गया था। यहां पर सह प्रांत ये था, कनेक्टेड एंड नॉन कनेक्टेड, जुड़े वो भी, जो ना जुड़ा वो भी, सब मिलाकर सह प्रांत था। परिसर सिर्फ वही होता है हमेशा जो कनेक्ट होता है, जो कनेक्ट होता है उसको परिसर कहते हैं। अब साफ बात है, परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है, क्योंकि सह प्रांत में एक्स्ट्रा बंदा बैठा है, शेर एक एक्स्ट्रा है, जो है ये तो सब है ही उसमें, प्लस शेर और बैठा है जो कि एक्स्ट्रा है। लेकिन सोचो, ऐसा फलन भी तो हो सकता है जब दोनों बराबर हो, सब कनेक्ट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे फलन का नाम होगा आच्छादक। कोई भी ना छूटे, सह प्रांत का कोई भी अवयव जुड़ने से ना वंचित रहे, है ना। y में कोई भी ना छूटे, y में कोई भी अवयव यानी सबके सब अवयव जुड़े। देखो, फलन की परिभाषा ने x की गारंटी तो फलन की परिभाषा ने ले ली थी कि x तो खाली छूट ही नहीं सकता, x में तो कोई खाली छूट ही नहीं सकता, क्योंकि फलन की परिभाषा के अनुसार x का सभी अवयव जुड़े हुए होने चाहिए, x के सारे अवयव जुड़े हुए होने चाहिए फलन की परिभाषा के अनुसार। फलन की परिभाषा के अनुसार कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसकी मां ना हो, तो वो तो सब कनेक्ट हो गए। तो x तो हमेशा ही कनेक्ट होता है, x तो कभी खाली छूटता ही नहीं है। y खाली छूट भी सकता है, y के कुछ अवयव खाली छूट सकते हैं, ये संभावना थी। अगर आच्छादक हुआ, अगर कोई फलन, या तो आच्छादक नहीं होगा या होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि बंदूक रखने वाली बात है, क्योंकि बंदूक रख के हानि भरवा रहा हूं। आच्छादक है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर आच्छादक है, इसका मतलब ये गारंटी है कि x तो कनेक्टेड था ही, x में तो कोई खाली बचा ही नहीं था, y में भी कोई नहीं बचा है, y में भी सब कनेक्ट हो गए, y में भी कोई खाली नहीं बचा है, कोई अकेला नहीं रहा है, सबके सब जुड़ गए हैं। ये होता है आच्छादक, अगर फलन आच्छादक है। अगर कोई कहता है फलन आच्छादक नहीं है, तो इसका मतलब अंतःक्षेपी। आच्छादक नहीं का मतलब अंतःक्षेपी, और आच्छादक नहीं का मतलब एक भैया छूट गया है। आच्छादक नहीं मीन्स अंतःक्षेपी, यानी एक भैया छूट गया है। एक भैया छूट गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वो जो एग्जांपल था शेर वाला, वो अंतःक्षेपी है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि शेर छूटा हुआ है, शेर किसी से नहीं जुड़ा, शेर छूटा हुआ है, शेर छूटा हुआ है तो वो आच्छादक नहीं है, क्योंकि कोई भी छूटा तो फिर अंतःक्षेपी नहीं हो सकता। एक भी छूटा, बोले एक ही तो छूटा, एक छूटो चाहे दो छूटो, अगर एक भी छूट गया है, एक भी वंचित रह गया है, एक भी जुड़ने से रह गया है, तो फिर वो अंतःक्षेपी होता है, आच्छादक नहीं होता है। आच्छादक नहीं होता है, आच्छादक नहीं का नाम अंतःक्षेपी होता है, आच्छादक नहीं का ही नाम अंतःक्षेपी होता है। एक भी छूटा, वाई का एक भी बंदा छूटा, आच्छादक छूटा, यानी आच्छादक नहीं में चला जाएगा और अंतःक्षेपी हो जाएगा। तो सबके सब जुड़े होने चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, शेर वाला अंतःक्षेपी है। कुछ छूट गया, आप चित्र बना सकते हो इसका, एक चित्र बना के अपने पास रख सकते हो। ये लो, और देखो, बस इसकी वजह से क्या हो गया, अंतःक्षेपी। ये बच गया, ये बच गया, इस वजह से अंतःक्षेपी हो गया। इस एक के बचने की वजह से, अगर दो बच जाए तो भी वही बात है, तीन बच जाए, चार बच जाए, बच गया मतलब एक भी बच गया,
एक भी बच गया, यहां तो दो बचे हैं, दो बचे हैं, इसलिए आच्छादक नहीं। आच्छादक नहीं। ठीक है, अब इसे मजबूत करिए। जैसे अभी क्लास खत्म हो जाती है, क्लास खत्म होने के बाद में बैठ के सोच सोच के इसको अच्छे से बनाओ कि क्या क्या हो सकता है, क्या समझाया था, क्या बताया था, क्या बोला था, सबको जोड़िए। कल मैं इस पे सवाल कराऊंगा। कल अभी तो हम सिर्फ परिभाषा परिभाषा की बात कर रहे हैं, कल इसकी गणित भी बनाएंगे कि गणित में इसी बात को कैसे बोला जाता है। नहीं, टाइम चेंज नहीं होगा, स्कूल चाहे खुल जाए टाइम यही रहेगा, टाइम चेंज नहीं कर सकते। टाइम फिर क्या, टाइम का मतलब एडजस्टमेंट होता है। अभी सेट बैठ गया है, फिर वो बदलना, और बदलते हैं ही नहीं, क्योंकि सुबह ही पढ़ा जाता है। फिर ये नहीं कि दोपहर में पढ़ लेंगे या शाम को पढ़ लेंगे। आप खुद से पढ़ाई करनी है तो बात ठीक है, आप शाम को कर सकते हो, लेकिन जो एनर्जी लेवल होता है पढ़ाने का, वो फिर दोपहर में या शाम को नहीं आता। जैसे हमारा ही ले लीजिए, आज हमारा पढ़ाने का जो लेवल है, जो स्तर होता है, जो ऊर्जा होती है, वो दोपहर में थोड़ी आ जाएगी। सोचिए, शाम को थोड़ी आ जाएगी। तो पढ़ाने का भी वो फिर नहीं आता, वो एनर्जी नहीं आती दोपहर को या शाम को पढ़ाना। हाँ, कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो दोपहर शाम को बन सकती है, लेकिन जो मेन क्लासेस है वो तो सुबह ही हो सकती है। तो ये टाइम ही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। स्कूल खुलते हैं तो भी, नहीं खुलते हैं तो भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। इसको पढ़िएगा, दोहराइएगा, टाइम दीजिएगा, इसको अच्छे से टाइम दीजिएगा। और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, अगर आपको टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पुराने वाले रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं, ताकि इसको और बेहतर बना सको। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप लोगों से। आच्छादक में सारे जोड़ दो, आच्छादक में सारे जोड़ दो, बस कोई छूटे नहीं, कोई ना छूटे, बस कोई छूटना नहीं चाहिए, जितने भी हैं सब कनेक्ट होने चाहिए। कोई छूटा, कोई भी नहीं छूटा, कोई भी नहीं छूटा मतलब आच्छादक है। क्या वाई में कोई छूटा, नहीं छूटा, आच्छादक। कोई नहीं छूटा, आच्छादक। सीधा देखो ना, सीधी बात है, इसको तो समझो इस बात को कि भाई छूट रहा है, बच रहा है, मतलब आच्छादक नहीं है। एक भी बच रहा है मतलब आच्छादक नहीं है। कोई नहीं बच रहा, सब जुड़े हुए हैं, सबके सब तार जुड़े हुए हैं, सबके पास बिजली का कनेक्शन है, सबके तार जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो बस इसी के साथ विराम देते हैं। कल इसके ऊपर सवाल करेंगे और फिर इसको और अच्छे से समझेंगे कि एक एक आच्छादक को चेक कैसे किया जाता है। नहीं, अब और कोई क्लास नहीं है, बस यही क्लास है। इनको पढ़िए, क्योंकि अभी इन पे जोर आएगा आपको पढ़ने में। और मेन बात ये है, जो हमेशा क्लासेस में मैं आपको कहता रहता हूँ, कि मेरा पढ़ाना अपनी जगह है, आपका पढ़ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपका समय खा जाऊंगा, आपके हिस्से का समय खा जाऊंगा, तो फिर परिणाम विनाशकारी होंगे। तो आपका जो हिस्से का समय है वो रहना चाहिए। बाकी अभी आप इनको पढ़िए, क्योंकि इनको पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। नहीं, 1-1 का ऑन टू से कोई लेना देना नहीं है, एक एक का आच्छादक से कोई लेना देना नहीं है। एक एक का मैंने यही तो समझाया था भाई, फिर से यही तो मैं कह रहा था। ये बात शुरू में मैंने यही ऐड की थी कि इनका कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों एक है, इन दोनों में से जो भी आया, इन दोनों में से जो भी आया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां से 1-1 आया तो वहां से क्या आएगा, ये सिक्के और पासे की तरह है। ये सोच लो, ये सिक्का है, ये पासा है। सिक्के पे क्या आया, पासे पे फर्क पड़ेगा पासे को? नहीं। या पासे पे कुछ आया, सिक्के को फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये अलग है, ये अलग है। ये दो मैच चल रहे हैं, यूं समझो, ये दो मैच चल रहे हैं। ये भारत पाकिस्तान का मैच है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच है। तो यहां से कौन जीतेगा, इससे ये तय हो सकता है कि यहां कौन जीतेगा? नहीं। तो ये दोनों का, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दो एक है, ये दो एक है, आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अलग है, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा।
फिर उन दोनों में से कोई एक होगा। यहां का जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम का इस परिणाम से कोई लेना देना नहीं होगा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से